दोस्तों, नवरात्रि में इन नामों से नौ दुर्गा की पूजा करते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपस्या के द्वारा महादेव को पाया था। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। उदर से अंड तक वे अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसीलिए कुष्मांडा कहलाती हैं। उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसीलिए वे स्कंद माता कहलाती हैं। यज्ञ की अग्नि में भस्म होने के बाद महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसीलिए वे कात्यायनी कहलाती हैं। कहते हैं कि कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। इनका एक नाम तुलजा भवानी भी है। माँ पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली है, इसीलिए कालरात्रि कहलाती हैं। माता का वर्ण पूर्णतः गौर अर्थात गोरा है, इसीलिए वे महागौरी कहलाती हैं। जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है, उसे वे हर प्रकार की सिद्धि दे देती हैं, इसीलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। नवरात्रि पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसको वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया। और उसके इस कृत्य को देखकर देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर की इस दुस्साहस से क्रोधित होकर सभी देवताओं ने मिलकर उसका नाश करने के लिए देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सभी देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे और कहा जाता है कि इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा ने 9 दिनों के संग्राम के बाद 10वें दिन महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के बीच संवाद हो रहा था। इस दौरान बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत के महत्व और उसके द्वारा मिलने वाले फल के बारे में पूछा। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने बताया, हे बृहस्पति, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नामक एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। पीठत माँ दुर्गा का सच्चा भक्त था। उसके घर सुमति नाम की कन्या ने जन्म लिया था। पीठत हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था। इस दौरान उसकी बेटी उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति पूजा के दौरान मौजूद नहीं थी। वह सहेलियों के साथ खेलने चली गई। इस पर पीठत को गुस्सा आया और उसने पुत्री सुमति को चेतावनी दी
कि उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करवाएगा। अपने पिता की ये बातें सुनकर सुमति आहत हुई और उसने कहा, हे पिताजी, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। अपनी पुत्री सुमति की यह बात सुनकर पीठत को और ज्यादा गुस्सा आया और उसने पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करा दिया। इसके साथ ही पीठत ने अपनी पुत्री से कहा कि ये देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। अपने पिता के कटु वचनों से आहत सुमति अपने आप को कोसने लगी और अपने पति के साथ वन में चली गई। गरीब बालिका की ऐसी स्थिति देखकर मां भगवती प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से प्रसन्न हूँ। इसके साथ ही मां भगवती ने सुमति से वरदान मांगने को भी कहा। इस पर सुमति ने मां भगवती से पूछा कि आप कौन हैं? जवाब में मां भगवती ने कहा कि मैं आदि शक्ति हूँ। आज तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। मां भगवती ने बताया कि पूर्व जन्म में सुमति निषाद की स्त्री और पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारा पति चोरी की वजह से पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने तुम दोनों पति पत्नी को जेल खाने में कैद कर दिया। तुम दोनों को जेल में भोजन भी नहीं दिया गया। तुमने नवरात्र के दिनों में न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस तरह 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। मां भगवती ने आगे कहा कि तुम्हारे उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वरदान देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वही मांगो। माता भगवती की ये बातें सुनकर सुमति ने कहा, हे माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे विनती है कि मेरे पति के कुष्ठ को दूर कर दीजिए। माता भगवती ने ब्राह्मण की बेटी की इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद सुमति ने मां भगवती की आराधना की। ब्राह्मण की बेटी की आराधना से खुश होकर मां भगवती ने कहा कि तुम्हें उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। इस वरदान से खुश होकर सुमति ने मां भगवती से नवरात्रि के व्रत की विधि और व्रत के फल की जानकारी मांगी। इस पर मां भगवती ने बताया कि चैत या अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिनों तक व्रत करना चाहिए। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो एक समय का भोजन करें। घट स्थापना करने के बाद वाटिका बनाकर उसको हमेशा जल से सींचना चाहिए। विधि अनुसार पूजा करने के बाद पुष्प से अर्घ्य देना चाहिए। इस दौरान घी, गेहूं, शहद, खांड, जौ, तिल, बेल, नारियल, कदम्ब और दाख से हवन करना चाहिए। गेहूं के हवन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल के पत्तों से तेज व सुख मिलता है। मां भगवती ने बताया कि बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर कीर्ति और जो इंसान आंवले से अर्घ देता है उसे सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह केले से अर्घ देने वाले को आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस विधि विधान से होम कर यज्ञ की सिद्धि के लिए आचार्य को दक्षिणा देना चाहिए। मां भगवती ने बताया
कि इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। ब्राह्मण की बेटी को विधि और फल बताने के बाद माँ भगवती अंतर ध्यान हो गई। सुबह दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके बाद मंदिर में या घर पर ही नवरात्रि में माँ दुर्गा का ध्यान करके यह कथा करनी चाहिए।